हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस लेक्चर में हम समझेंगे कॉन्ट्रैक्टर के बारे में और जानेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर के कौन कौन से टर्मिनल्स होते हैं और किस तरह से किसी कॉन्ट्रैक्टर की वायरिंग की जाती है। तो ये हमने कोई नया कॉन्ट्रैक्टर ऑर्डर किया है जो कि इस बॉक्स के अंदर है। इसको हमने ओपन किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है कॉन्ट्रैक्टर, और ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ये है स्नाइडर कंपनी का, स्नाइडर इलेक्ट्रिक। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है। जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो एक इलेक्ट्रिकल स्विच होता है। इलेक्ट्रिकल स्विच इसलिए क्योंकि इसको ऑन करने के लिए हम इलेक्ट्रिक सप्लाई का यूज करते हैं। अगर हम इस वाले स्विच की बात करें तो ये जो स्विच होता है ये होता है मैकेनिकल स्विच। इसको हम अपनी उंगली की हेल्प से इस तरह से ऑन ऑफ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कॉन्ट्रैक्टर है इसमें बहुत सारे टर्मिनल्स हैं। तो ये जो टर्मिनल्स होते हैं कॉन्ट्रैक्टर के, ये होते हैं 3 टाइप्स के। ध्यान देना, मैं बोल रहा हूँ 3 टाइप्स के, इसकी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कॉइल टर्मिनल की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ A1 और यहाँ पर लिखा हुआ A2। तो ये दोनों जो टर्मिनल हैं ये होंगे इस कॉन्ट्रैक्टर के कॉइल टर्मिनल। अगर हम इन पर सिंगल फेज सप्लाई देंगे A1 और A2 पर, तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर हमारे पास ये ऑन हो जाएगा। इसके बाद समझते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसके सप्लाई टर्मिनल्स कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ L1, L2, L3। तो ये जो टर्मिनल हैं इस कॉन्ट्रैक्टर के, इन पर हम सप्लाई कनेक्ट करते हैं 3 फेज सप्लाई RYV। ये होगी इसकी इनपुट सप्लाई जो कि हम L1, L2 और L3 पर कनेक्ट करेंगे। और जैसे ही हम A1 और A2 पर सप्लाई देंगे और उसको ऑन करेंगे तो जो सप्लाई हमने L1, L2, L3 पर दी है वो हमें मिल जाएगी T1, T2 और T3 पर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जैसे ही इसकी कॉइल टर्मिनल पर सप्लाई हम देंगे ये कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाएगा, और जो सप्लाई हमने इधर दी है ऊपर L1, L2, L3 पर, वो हमें यहाँ पर मिल जाएगी T1, T2 और T3। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसके जो टर्मिनल हैं L1, L2, L3, इन पर हम 3 फेज इनपुट सप्लाई देंगे। ध्यान देना, इनपुट सप्लाई। जबकि इसके जो T1, T2 और T3 टर्मिनल हैं इन पर हम लोड कनेक्ट करेंगे। तो आइए इसके बाद समझते हैं इस कॉन्ट्रैक्टर के जो तीसरे टाइप के टर्मिनल होते हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है NONC। ये वाला जो 13 नंबर और 14 नंबर है दोनों के साथ लिखा हुआ है NO। तो ये इसका NO का पेयर है। तो इसकी हेल्प से हम फीडबैक ले सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर ऑन है। और साथ में इसमें एक NC का पेयर भी है, 21 नंबर और 22 नंबर, ये इसके NC का पेयर है। तो यहाँ से भी हम फीडबैक ले सकते हैं। तो इसमें दोनों टाइप का फीडबैक है, NO टाइप का भी और NC टाइप का भी। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है और कॉन्ट्रैक्टर के कौन कौन से टर्मिनल्स होते हैं।